बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, भस्मासुर। उसका स्वभाव अत्यंत महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। वह चाहता था कि ऐसा वरदान मिले जिससे वह पूरे संसार पर राज कर सके और देवताओं तक को अपने वश में कर ले। भस्मासुर ने सोचा कि यदि किसी देवता को प्रसन्न करना है तो सबसे सरल और शीघ्र कृपा करने वाले भगवान शिव ही सही होंगे। वह कैलाश पर्वत पर गया और वहीं कठोर तपस्या करने लगा। उसने कई वर्षों तक भोजन पानी त्याग दिया, केवल शिव का नाम जपते हुए घोर तप किया। भस्मासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे, शरीर पर भस्म लगी थी और त्रिशूल हाथ में था। शिव बोले, हे भस्मासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी वरदान चाहते हो। भस्मासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ जो भोले कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते, उन्होंने तुरंत कहा, तथास्तु। शिवजी तो चले गए, लेकिन भस्मासुर के मन में तुरंत दुष्ट विचार आ गए। उसने सोचा, अब तो मैं देवताओं को ही नहीं, स्वयं शिवजी को भी भस्म कर सकता हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरा होगा। भस्मासुर ने अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिए पहले कई जीव जंतुओं और साधारण प्राणियों को छुआ और वे तुरंत भस्म हो गए। यह देख उसका अहंकार कई गुना बढ़ गया। अब उसने सोचा, यदि मैं भगवान शिव को ही भस्म कर दूं तो देवताओं का स्वामी मैं बन जाऊंगा। फिर न कोई ब्रह्मा रहेगा, न विष्णु, न शिव। ऐसा सोचकर वह कैलाश पर्वत की ओर दौड़ा और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपके वरदान की परीक्षा करना चाहता हूँ। आप कृपया स्थिर खड़े हो जाइए, मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा। शिवजी तुरंत समझ गए कि यह असुर तो उन्हें ही मारना चाहता है। वे भयभीत नहीं हुए, परंतु स्थिति गंभीर थी। उन्होंने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया, परंतु उन्हें याद आया कि उन्होंने ही यह वरदान दिया है, इसलिए सीधे भस्मासुर को मारना उनके वचन का अपमान होगा। इसलिए वे तुरंत कैलाश से निकलकर भागने लगे। भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ता रहा। कभी शिवजी पृथ्वी पर, कभी आकाश में, कभी समुद्र के किनारे, जहां जहां भी जाते भस्मासुर उनका पीछा करता। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभो, यदि भस्मासुर ने शिवजी को भस्म कर दिया तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। कृपया इसका समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो इसे कोई वरदान नहीं दिया। इसका उपाय केवल भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, शिवजी की रक्षा अवश्य होगी। इस असुर का अंत उसके ही हाथों से होगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी रूप में वे अद्वितीय सुंदर स्त्री बन गए। उनकी मोहक छवि देखकर बड़े बड़े ऋषि, देवता और असुर तक मोहित हो जाते थे। जब भस्मासुर शिवजी का पीछा कर रहा था, तभी रास्ते में मोहिनी उसके सामने आ गई। वह अद्भुत सौंदर्य देखकर ठिठक गया। भस्मासुर ने पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? किस लोक से आई हैं? मोहिनी भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक नर्तकी हूँ। परंतु आप कौन हैं जो इतने व्याकुल और शक्तिशाली लगते हैं? भस्मासुर ने गर्व से बताया, मैं भस्मासुर हूँ। शिवजी से मिला हुआ वरदान है मेरे पास। मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं, वह भस्म हो जाता है। मोहिनी ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, वाह, आप तो बड़े वीर लगते हैं।
परंतु एक बात है, मैं केवल उसी पुरुष को अपना साथी मानूंगी जो मेरे साथ नृत्य कर सके। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। वह एक एक मुद्रा दिखाती और भस्मासुर भी उसकी नकल करता। कभी हाथ ऊपर उठाना, कभी कमर मोड़ना, कभी सिर पर हाथ रखना। धीरे धीरे नृत्य की गति तेज होने लगी। भस्मासुर मोहित होकर हर क्रिया की नकल करता रहा। अंत में मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया, और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। शिवजी ने विष्णु जी के मोहिनी रूप की प्रशंसा की और कहा, प्रभो, आपने ही धर्म की रक्षा की। यदि आप न होते तो यह दैत्य पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, महादेव, आप वरदान देने में अत्यंत सरल और दयालु हैं, इसलिए आपके भक्तों का अहंकार कभी कभी संकट खड़ा कर देता है। परंतु जब भी आवश्यकता होगी, हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती है। भस्मासुर को शक्ति मिली, परंतु उसने उसका उपयोग विनाश के लिए किया। परिणामस्वरूप वह स्वयं ही नष्ट हो गया। शिवजी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, चाहे वह दैत्य ही क्यों न हो। परंतु इसका दुरुपयोग अंततः विनाश ही लाता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब विष्णु भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संतुलन बनाते हैं। मोहिनी अवतार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इस कथा में नृत्य और मोहिनी माया का प्रयोग यह दिखाता है कि बुद्धिमानी और रणनीति बल से भी बड़ी होती है।